नमस्कार। जैक 2025 क्लास 11 के फाइनल एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और ऐसे में आपके प्रिपरेशन को और बेटर बनाने के लिए मैं लेकर आई हूँ मॉडल सेट 6। पिछले अगर 5 मॉडल सेट्स की तैयारी अगर आप लोगों ने अब तक नहीं की है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें। निश्चय ही आपके एग्ज़ाम्स में वे बहुत ही कारगर सिद्ध होंगे। मैं कविता आज की वीडियो में जैक एग्जाम के अनुसार 40 क्वेश्चंस के सेट को लेके आई हूँ और सभी 40 क्वेश्चंस में 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें एक आंसर सही आंसर होंगे। और बिना देर किए हुए चलिए इस मॉडल सेट्स को हम लोग 1 बाय 1 तैयार करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन निम्न में से किस योजना की सिफारिश पर आधारित थी? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान्स प्रोवाइड्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कैबिनेट मिशन योजना 1946, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता? हु सेड देयर कैन बी नो स्टेट विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन? तो यह जो कथन है वह जेलिनेक के द्वारा कहा गया है। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, जेलिनेक। थर्ड क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? एज पर द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द सुप्रीम पावर ऑफ इंडियन वेस्ट विथ्स। तो जैसा कि हम देखते हैं कि जब हम अपनी प्रस्तावना को बोलते हैं तो वहाँ पहला ही शब्द है हम भारत के लोग, यानी भारत के लोग, दैट मीन्स जनता की बात की जा रही है। तो यहाँ भारत की सर्वोच्च सत्ता जो है वो जनता में निहित की गई है। इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, जनता, पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की अंतर आत्मा है? हु सेड दैट फंडामेंटल राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो यह डॉक्टर BR अम्बेडकर का कथन था कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की अंतर आत्मा है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एब्लॉइज्ड अनटचेबिलिटी? तो ये अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किन प्रावधानों को न्याय योग्य नहीं माना गया है? विच प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉन जस्टिफिकेबल? तो संविधान के में न्याय योग्य नहीं मानना यानी राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत की बात की गई, क्योंकि यहाँ पे मौलिक अधिकार, कर्तव्य, कानूनी अधिकार ये सब दिए हुए हैं। तो राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो न्याय योग्य नहीं माना गया है, उसमें जो भी तथ्य दिए गए हैं। तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है? व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस ऑफ द प्रेसिडेंट? तो राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति यह है कि वो राज्य का अध्यक्ष है, वो हेड ऑफ द स्टेट है। तो इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। सरकार का अध्यक्ष जो होता है वो होते हैं प्रधानमंत्री। राज्य एवं सरकार का अध्यक्ष होते हैं राज्यपाल, और इनमें से कोई नहीं तो ऐसा तो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारतीय प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल में लोकसभा का सदस्य नहीं रहे? तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैज़ नॉट बीन अ मेंबर ऑफ लोकसभा ड्यूरिंग द ऑफिस? तो मनमोहन सिंह जो थे वो प्रधानमंत्री बनने के बाद लोकसभा के सदस्य बने थे। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा, मनमोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन है? हु इज़ द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा? तो लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर जो है वो मीरा कुमार है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, मीरा कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन राज्यसभा? तो राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या यहाँ पूछा जा रहा है तो वो 238 होगा। डी ऑप्शन इसमें जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th, सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हैं? हाउ मेनी जजेस इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस आर देयर इन सुप्रीम कोर्ट? तो सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित वर्तमान में अगर देखा जाए तो 33 आपके न्यायाधीश हैं, यानी 33। तो सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून के शासन का विचार किसने दिया? हु गिव द आइडिया ऑफ रूल ऑफ द लॉ? तो एवी डाइसी ने कानून के शासन का विचार दिया है। सी इसका राइट आंसर होगा।
संघ सूची में कुल कितने विषय दिए गए हैं? हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट? तो संघ सूची में पहले का देखा जाए तो 97 विषय दिए गए हुए थे, लेकिन अगर वर्तमान में देखा जाए तो इसका जो कुल विषय है वो 100 है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, 100। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? विच बॉडी हैज रिसिड्यूल पावर अंडर द इंडियन फेडरल सिस्टम? तो भारतीय संघात्मक व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियां जो हैं वो पार्लियामेंट के हाथ में दिया गया हुआ है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, संसद या पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली को व्यवस्था दी गई है? अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग इज पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया अरेंज्ड? तो पंचायती राज प्रणाली की जो व्यवस्था है वो राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत में व्याख्या किया गया, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट्स द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर? तो भारत के राज्य की बात किया जाए तो राज्य के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, और भारत के जो चुनाव आयोग की नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। तो ये ध्यान देंगे, इसमें जो राज्य का पूछा जा रहा है, इसलिए राज्य के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो होते हैं वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो होगा सी, राज्यपाल, गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को क्वेश्चन नंबर भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया पर किस देश का प्रभाव है? विच कंट्री हैज़ इन्फ्लुएंस इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीड्यूर? तो भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया पे दक्षिण अफ्रीका का प्रभाव पड़ता है, इसलिए यहाँ का जो आंसर होगा वो होगा डी, दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है, यानी कहाँ से लिया गया है, यानी कहाँ पे है कल्याणकारी राज्य की संकल्पना? द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन, यानी संविधान में कहाँ है? तो संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना की जो बात की गई है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में कहा गया, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक हैं? हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक ऑन लिबर्टी? तो ऑन लिबर्टी की जो पुस्तक है वो J.S. मिल है, जॉन स्टुअर्ट मिल। इसका जो आंसर होगा वो होगा ए। राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है, यह किसने कहा है? हु हैज सेड पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विद द स्टेट? तो राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत के बारे में जो कहा गया है वो W.H. गार्नर के द्वारा कहा गया है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, गार्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी है? हु हैज़ रिटन द बुक द रिपब्लिक? तो रिपब्लिक पुस्तक प्लेटो के द्वारा लिखी गई है, इसका आंसर जो होगा वो होगा ए, प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है लेकिन हर जगह वह बंधनों में जकड़ा है, यह किसने कहा? हु हैज़ सेड मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन? तो यह जो कथन है वो रूसो के द्वारा कहा गया है कि मनुष्य कहा जाता है कि वो जन्म से स्वतंत्र है लेकिन हर जगह यानी बंधनों में जकड़ा हुआ है, मतलब हर जगह एक न एक रिश्ते से वो जकड़ा हुआ है। तो यह बात रूसो के द्वारा कहा गया है, तो आंसर जो होगा वो होगा डी, रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिटिकल फ्रीडम? यानी यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें हम लोगों को बताना है कि राजनीतिक स्वतंत्रता कौन सा नहीं है, मतलब यानी इसमें परखना है कि राजनीतिक स्वतंत्रता कौन कौन से हैं, जो नहीं रहेगा वो हट जाएगा। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है वोट देना, टू कास्ट वोट, तो ये राजनीतिक स्वतंत्रता में आता है या नागरिक स्वतंत्रता में आता है कि वोट देना, है ना। फिर नेक्स्ट है आजीविका पाना, गेटिंग सर्विस, तो आजीविका पाना ये आर्थिक स्वतंत्रता में आता है। तो मेरे ख्याल से ये आपका आंसर अप्रोप्रिएट होगा कि राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है। फिर थर्ड वन है चुनाव में भाग लेना, ये भी एक राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। और सरकार को संवैधानिक तरीकों से बदलना, ऑब्वियसली अगर हम किसी सरकार का जो कोई भी नियम है और उसको हम बदलना चाहते हैं तो किसी तरीके से बदलते हैं तो वो राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, आजीविका पाना, गेटिंग सर्विस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था? इन एंशियंट टाइम व्हाट वाज द फॉर्म ऑफ स्टेट? तो प्राचीन युग में राज्य का जो स्वरूप था वो सिटी स्टेट का था, अर्थात नगर राज्य का था। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, सच बोलना और कर्ज की अदायगी ही न्याय है, यह किसने कहा? हु हैज सेड जस्टिस मीन स्पीक द ट्रूथ एंड पे डेब्ट्स? तो इसका आंसर होगा ए, सेफलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो मतदान नहीं करते किंतु उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करते हैं? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट बट टेक पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट? तो राज्य विधान मतलब उपराष्ट्रपति में तो राज्य की विधान परिषद के सदस्य या संसद के मनोनीत सदस्य या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें होगा ए तथा बी। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधान परिषद के सदस्य की भी सहभागिता होती है और संसद के मनोनीत सदस्यों की भी सहभागिता होती है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, ए तथा बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, जब हम स्वयं पर शासन करना सीखते हैं तभी स्वराज है, किसका कथन है? इट इज स्वराज व्हेन वी लर्न टू रूल आवरसेल्व्स। हु सेड दिस? तो जब हम स्वराज की बात करते हैं तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा ये कहा गया है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, महात्मा गांधी। 28 क्वेश्चन की ओर हम लोग जा रहे हैं। 28 क्वेश्चन है, संघ या संगठन बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? राइट टू फॉर्म यूनियन और एसोसिएशन, इन विच टाइप ऑफ राइट? तो संघ या संगठन बनाने का अधिकार जो होता है वो राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत आता है, पॉलिटिकल राइट कहलाता है ये। तो इसका आंसर जो होगा वो बी होगा, राजनीतिक अधिकार, पॉलिटिकल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य अधिकारों की सृष्टि नहीं करता है बल्कि उन्हें मान्यता प्रदान करता है, किसने कहा है? हु हैज सेड स्टेट डज नॉट क्रिएट राइट्स बट गिव इट्स रिकॉग्निशन? तो राज्य अधिकारों की सृष्टि नहीं करता है बल्कि मान्यता देता है। तो यह कथन जो है वो लास्की के द्वारा कहा गया है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो बी, लास्की होगा। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर हम लोग जा रहे हैं। 30 में क्वेश्चन में है कि भारत में नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? व्हेन वाज द सिटीजन एक्ट पास्ड इन इंडिया? तो भारत में नागरिकता अधिनियम जो है वो 1955 में यानी 1955 में पारित किया गया था। इसका जो आंसर होगा वो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले किस देश ने महिलाओं को मताधिकार दिया? विच कंट्री कन्फर्ड एट फर्स्ट द राइट टू वोट टू वोमेन? तो सबसे पहले अगर महिलाओं को मताधिकार दिया गया है तो वो है न्यूजीलैंड, यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इस तरीके से अभी तक हम लोगों ने 31 क्वेश्चन को देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, भारत में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसको है? हु हैज़ द राइट टू मेक अ लॉ रिगार्डिंग सिटीजनशिप इन इंडिया? देखिए इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे कि इस प्रकार के कानून बनाने के संबंध किसके पास है, कौन बना सकता है, ये अधिकार किनको है। तो एक बात गांठ बांध लीजिए कि कोई भी कानून जो बनता है वो संसद में ही बनता है, पार्लियामेंट में ही बनता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, संसद। क्वेश्चन नंबर 33 में किस क्रांति ने राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित किया? विच रिवॉल्यूशन मोटिवेटेड द डिजायर ऑफ नेशनलिटी? तो राष्ट्रवाद की भावना जो है वो फ्रांसीसी क्रांति में की गई थी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में किया गया था जो 1789 में किया गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ा गया? इन विच ईयर वॉज द वर्ड सेक्युलरिज्म एडेड इन द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जो जोड़ा गया था वो 1976 में हुआ था और 42वां संशोधन में पंथ निरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया था। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि राष्ट्रवाद एक पूंजीवादी अवधारणा है? हु सेड नेशनलिज्म इज अ कैपिटलिस्ट कॉन्सेप्ट? तो जैसे कि आप देखते हैं कि जहाँ भी स्वराज की बात की जाती है तो महात्मा गांधी के नाम आती है, इसी तरीके से पूंजीवादी अवधारणा की बात की जाती है तो वो कार्ल मार्क्स के बारे में बोला जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? व्हाट मे बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा? तो लोकसभा की निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है वो 550 है, 550। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले कितने विषयों का उल्लेख किया गया है? हाउ मेनी सब्जेक्ट्स कमिंग अंडर द जुरिडिक्शंस ऑफ पंचायत आर इंक्लूडेड इन द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो 11वीं अनुसूची में पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले जो विषय हैं वो हैं 29, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 38, फ्रांसीसी क्रांति का क्या नारा था? व्हाट वाज द स्लोगन ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन? तो फ्रांसीसी क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। यानी इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। लास्ट सेकंड क्वेश्चन में हम लोग आ गए हैं। क्वेश्चन है, किस देश के संविधान को शांति संविधान कहते हैं? विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द पीस कॉन्स्टिट्यूशन? तो हम जापान की संविधान को शांति संविधान कहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं। विकास का वैकल्पिक अवधारणा कौन सा है? विच इज द अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेवलपमेंट? तो आप इसका ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में कह रहा है लोगों की खुशहाली। ऑब्वियसली अगर प्रॉस्पेरिटी ऑफ द पीपल होगा, लोग में खुशहाल होंगे, तो ऑब्वियसली हमारे देश का क्या होगा? विकास होगा, डेवलपमेंट होगा। इसी तरीके से है बी, पूंजीपतियों का लाभ, बेनिफिट ऑफ द कैपिटलिस्ट। ये भी हमारे देश के विकास में कार्यरत हैं, क्योंकि अगर इनका बेनिफिट होगा तो पैसा ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ आएगा और इस तरीके से हमारा डेवलपमेंट होगा। थर्ड वन है सरकार की भलाई। सरकार की भलाई होगी तभी तो जनता की भी भलाई होगी, तो ये भी सही होगा, इसीलिए डी इसका आंसर होगा इनमें से सभी। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि अभी अब तक हम लोगों ने 40 क्वेश्चंस को इस सेट में तैयार कर लिया है और आज के लिए इतना ही रहेगा। नेक्स्ट मॉडल सेट को मैं बहुत जल्द लेकर के आऊँगी। और हाँ, एक बात बतानी कि अगर आप लोगों ने अब तक 5 मॉडल सेट्स को अभी तक नहीं देखा है तो 1 बाय 1 उसे कंप्लीट करते चलिए। आपका 11th के एग्ज़ाम कभी भी हो सकते हैं। अभी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिला है कि आपने जो एडमिट कार्ड के लिए जो भी डाटा अपना दिया है उसको सुधारने का समय दिया गया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होते हैं तो उसको सुधार लीजिए। तो और जैसे ही वह हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो वैसे ही आपके एग्ज़ाम्स के शेड्यूल्स आ जाएंगे। तो आपके लिए बेटर होगा कि अब तक आपने जितने भी मॉडल सेट्स को नहीं देखा है उसे देख लीजिए, उसे कंप्लीट कर लीजिए। मैं जल्दी नए मॉडल सेट्स को लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।